चलिए हम लोग देखते हैं, अगले दिन देख लिए थे चैप्टर 3A। आज देखते हैं हम लोग 3B। तो इसमें टोटली जो है पहले तो ऑब्जेक्टिव है, फार्मूला टाइप्स। तो इस फार्मूला को देख लेते हैं। पहला सवाल है आप लोग का कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक समान होंगे यदि, देखो एक चीज है, तुम लोग को लिखाया गया था d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का मान वास्तविक और असमान कब होगा? वास्तविक तब होगा जब d का मान जो है बड़ा होगा, क्या किससे? 0 से। और असमान, वास्तविक और असमान होगा। देखिए d का मान क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से। तब ये क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान हो जाएगा। अगर यहीं पर कहीं समान पूछता तो d बराबर अगर 0 होता तो ये समान होता, ठीक है, वास्तविक और समान होता। और अगर d क्या हो जाता? छोटा हो जाता 0 से, तब ये अवास्तविक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, इसी से लगता है 3-4 सवाल बन जाएगा इसमें। तो पहला हो गया आपका, इतना के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे यदि डैश हो। यदि मूल क्या हो? डैश हो। तो मूल क्या हो जाना चाहिए हमारा? 0 से, हाँ, यानी d यहां लिख देंगे, d लिख देंगे क्या? d जो है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? 0 से। अगला देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। मूल वास्तविक और क्या है? समान है। देखिए यहाँ समान वाला के लिए क्या है? d बराबर 0 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ये d का मान ये रखेगा तो ये बराबर क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि डैश हो। यदि d जो है क्या हो? 0 से छोटा हो। d जो है 0 से छोटा हो तो ये क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। अगला यदि b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हुआ? नहीं आ रहा है, पूरा कट गया। अच्छा पीला वाला नहीं दिख रहा, चलो भाई कलर चेंज हो जाए। अब ठीक है, ये दिखेगा लाल वाला, देख ले। ये जो d है दिख रहा है? अब देखो दिख रहा है, बोलो ना। चलिए देखिए, नहीं तो और कोई कलर ले लेंगे, ब्लैक ले लेंगे तब तो दिखेगा। देखिए अब अगला सवाल है b स्क्वायर माइनस 4ac या 4। देखिए 4 में क्या कहता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है बड़ा है किससे? 0 से। ये जो है बड़ा है किससे? 0 से। इसका मतलब ये d है, इसका मतलब ये d है, और d बड़ा है किससे? 0 से। तो इसका मूल क्या होगा? d जब बड़ा होगा, d जब बड़ा होगा तो क्या होगा? मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। अगला देखिए, कहता है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाँ, विवेचक। विवेचक क्या लिखा गया रे? सही तो नहीं लग रहा। चलिए अगला देखिए, दूसरा नंबर। अब ये आ गया तुम्हारा सवाल, ठीक है। कहता है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होने के लिए प्रतिबंध लिखिए। मूल समान कब होगा? तो प्रतिबंध लिखना है। मूल समान कब होगा? d बराबर जब 0 होगा तब मूल क्या होगा? समान होगा, ठीक है। अब इसको लिए लिखना है, कैसे लिखेंगे?
तो देखिए इसमें तो ब्लैक नहीं दिखेगा, चलो देखो अब तो इसके लिए क्या शर्त लिखना होगा, d बराबर 0, d का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0, मतलब क्या बी स्क्वायर बराबर क्या 4ac, मान बैठा सबका, कहाँ गया ये बोला था ना 2 नंबर, तो b के जगह क्या है b ही है, b के जगह b है तो b का क्या हो गया स्क्वायर बराबर 4, a के जगह क्या है a ही है, और c के जगह क्या है c के जगह c ही है, तब तो कोई फायदा ही नहीं है, ये हो गया b स्क्वायर बराबर 4ac, या स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए 2 नंबर कहता है समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे पर प्रत्येक मूल का मान लिखना है, मूल का मान लिखना है, इसके मूल का क्या मान होगा, इधर वाला मिटा दें, लिखेगी लिख लो जल्दी से, हाँ तो इसके ये जब लिखेगी तो इसके लिए ये भी लिख लेना, ये जो होता है आपका क्या होता है वास्तविक और क्या असमान, ये सब लिखाए भी हैं तुम लोग को, और ये जो क्या होता है वास्तविक समान, और ये हो जाता आपका अवास्तविक। चलिए लिख लीजिए जिसको जल्दी से लिखना है। चलिए अगला बताया जाए, आवाज नहीं करो, कितना होगा 2 का दूसरा होगा क्या, देखिए तो 2 का दूसरा क्या है, कहता है समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे, प्रत्येक मूल का क्या लिखना है मान लिखना है, मूल का क्या लिखना है मान लिखना है, मूल का मान लिखना मतलब क्या लिखना x बराबर लिखना, ये ना मूल का मान लिखना मतलब x बराबर लिखना, ये होता है। अब x बराबर क्या फॉर्मूला बताया गया है तुम लोगों को, क्या लिखा जाता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही लिखाया गया है। ठीक है, अब लिखिए इसमें मान रखिए, b के जगह तो b ही है, प्लस माइनस रूट अंडर b के जगह b ही है, और माइनस 4a के जगह a ही है, और c के जगह माइनस c है, और नीचे तो वही है। ठीक है, अब क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, और बटे में अब प्रत्येक खाता अलग अलग खाता तो इसको अलग कर दीजिए, माइनस बी एक बार प्लस में लिखिए और एक बार लिख दीजिए माइनस में। ठीक है, हो गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, अलग अलग लिखना है 2 बार में। ठीक है, समान कहाँ रे, वास्तविक और अच्छा तब तो 0 ले लेंगे ना, तब तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा केवल। ठीक है, अगर यहाँ जो है क्या है कहाँ गया, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर समान बोल रहा है तो इसका मतलब d बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, d बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बस थोड़ा सा लिख देना आगे हो जाएगा, देखो चेंज नहीं करना कुछ भी। d बराबर अगर 0 कह रहा है, d बराबर क्या आ रहा है
जीरो आ रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस बी प्लस इसका मान क्या हो गया जीरो और नीचे क्या हो गया 2a माइनस बी माइनस इसका मान क्या हो गया और 2a, तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस बी बाई 2a और इधर भी हो गया माइनस बी बाई 2a। ठीक है, अब लेकिन एगो बात है, ये डायरेक्ट होता है, ये तो हम देखे नहीं थे वहां पे समान है तो इतना हमको करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं यहां तक आते भी नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, हाँ तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन हम वहां ध्यान नहीं दिए थे कि यहाँ समान लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हो जाता है इसका काम। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखना है, अगर d बराबर 0 होता है, ठीक है, d बराबर 0 होता है तो माइनस बी बाय 2a बस हो गया। ठीक है, d बराबर 0 हुआ तो माइनस बी बाय 2a हो जाएगा उसका आंसर बस। ठीक है, d बराबर अगर 0 हुआ तो माइनस बी बाय 2a हो जाता है, इतने बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। चलो हो गया, ये मिटाएं। चलिए अगला देखिए 3 नंबर ना, 3 नंबर क्या कहता है, समीकरण दिया हुआ है 3 नंबर में 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर क्या है 0 है। इसके लिए क्या लिखना है, विभेदकर का चिन्ह लिखिए, विभेदकर का चिन्ह लिखना है। तो विभेदकर क्या होता है, आधा तो गायब हो गया, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, विवेचक और विभेदकर भी। तो इसका क्या लिखना है तुम लोगों को, ये तो हो गया, लेकिन यहां क्या कह रहा है लिखने के लिए, चिन्ह लिखना है। तो चिन्ह क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो निकाल के तो देखो पहले, देखो b के जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 2, c के जगह माइनस 1, ये 1 माइनस माइनस प्लस धनात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा धनात्मक। हो गया, अगला पेज पे जाएं, ये बना ले गन रे। 4 नंबर में क्या करना है देख लो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान हो गया माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 3, ये हो गया आपका 121 माइनस 72, ये आ गया 49, यानी ये लिख देंगे वास्तविक तथा असमान। क्या उसमें 5 देख लीजिए, 5 में क्या है, देखिए 5 में कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के विभेदकर यानी विवेचक जिसको बोलते हैं के मान लिखिए। ये पूरा जितने भी इसमें सवाल दिए हैं 6 सवाल, 6 के 6 सवाल में आपको d बराबर निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है, क्या निकालना है, d बराबर निकालना है, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, निकालते जाइए, काम पे लग जाइए आप लोग फटाफट। पहला नंबर में अगर d बराबर निकालें, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए b का मान इसमें माइनस b है, ठीक है, माइनस 4 गुना a का मान a है और c का मान c है, ये तो हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, पहला का बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, इसमें भी अगर d बराबर निकालें b स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए इसमें क्या होगा, d बराबर b के जगह माइनस 4 है, ठीक है, माइनस 4 हो गया और माइनस 4 गुना 1 गुना b, ये हो गया कितना आपका 16 माइनस 4b। अगर ऐसा है आंसर तो ठीक है, नहीं तो इसमें 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है,
4 माइनस बी, ये होगा या ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ऊपरे वाला है, कोई बात नहीं। चलो अब 2 को हम बता दिए, अब तुम लोग बनाओ। चलो देखो, थोड़ा स्पीड में है, हाँ? आ रहा है 4 में आ जाते हैं तुरंत। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है। देखिए 3 में क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा, b का मान देखिए -2 का स्क्वायर, उसके बाद -4 इंटू a का मान 3, c का मान 1/3, 3 खत्म, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर, बहुत आसान। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा, d b का मान देखिए 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना √3 गुना 6√3, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 माइनस, ये देखिए √3 गुना √3 3 होता है, ठीक है। तो 3 चौक 12, 12 और 6 कितना होता है रे, 12 6 72, हाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, हो गया 4 नंबर। पांचवा में भी निकालेंगे उसी तरह से। देखिए b का मान इसमें 2√2 दिया हुआ है, 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू -2√3। देखिए इसका जैसे ही स्क्वायर करेंगे 2√2 का, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, आइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर देखिए ये तो 3 हो जाएगा, और ये 4 दूना 8, 8 तिया कितना हो जाएगा, और 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32 ना होता है, बन गया। 5वां हो गया। छठा भी देखिए लेते हैं, इधर लिख देते हैं छठा को। देखिए इसमें b का मान कितना है, 10 है ना, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3√3 और इंटू √3, चलिए गुना कर दो, 100 हो जाएगा इसका 10 का स्क्वायर, और ये 3, ये 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 चौक 36, कितना आ जाएगा घटा के 64। ये पूरा बन गया आपका 5 का।